जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, दीपावली त्योहार मनाने का क्या कारण है? आखिर क्यों मनाई जाती है दीपावली? क्या आप लोग जानते हो? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे तो उनके आने की खुशी में सारे अयोध्या वासियों ने सारी नगरी को दीपों से सजाया था। तब से आज तक यह त्योहार दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, असल कारण यह नहीं है। दरअसल भगवान श्री राम बैसाख के महीने में अयोध्या वापस आए थे, जिस महीने को हम लोग अप्रैल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोग रामचरितमानस का अध्ययन करोगे तो उसमें बिल्कुल साफ तरीके से लिखा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि दीपावली त्योहार की उत्पत्ति यानी शुरुआत हुई कहां से और इस त्योहार को सबसे पहले किसने मनाया? हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ विद्वानों ने धर्म का अध्ययन किया, पता लगाया कि यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर सोचने वाली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्तिक अमावस्या को ही भगवान गौतम बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में शिक्षा ग्रहण करके आए थे। उस समय उनके राज्य में रहने वाले लोगों ने उनकी खुशी में खास तौर पर कपिलवस्तुओं को दीपों से सजाया था और सारी नगरी में दीप जलाए थे। दूसरी बात यह भी है कि कार्तिक अमावस्या को ही भिक्षु मेघालय की हत्या कर दी गई थी, जो कि तथागत गौतम बुद्ध के प्रिय अभिकर्ता थे। और तीसरी बात यह भी है कि जब सम्राट अशोक ने धर्म यात्रा की तो उन्हें दोनों घटनाओं के बारे में पता चला। फिर अशोक सम्राट ने यह प्रण लिया कि मैं भगवान बुद्ध के 84,000 अनुयायियों यानी नियमों को जागरूक करूंगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्य इराक, अफगानिस्तान और इराक तक उन्होंने अपने इन राज्यों में 84,000 भगवान बुद्ध के स्तंभ यानी खंबे बनवाए और जहाँ जहाँ वो खंबे गड़े वहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखवाई गई थी। यह स्तंभ राजधानी बिहार में बनवाए गए थे और सम्राट अशोक ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी थी कि भगवान गौतम बुद्ध के इन 84,000 खंभों पर दीप जलाए जाएं और इस दिन को दीप दान के रूप में मनाया जाएगा। तब से आज तक लोग दीपावली त्योहार इसी के रूप में मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, असल बात यह नहीं है कि हमें दीपावली मनानी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा मतलब किसी की धर्म और किसी की अवस्था में ठेस पहुंचाना नहीं है। इसलिए आप इसे महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर ही देखें। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।